नमस्कार शुभ संध्या समय बिजनेस इनसाइड 2022 को आपण मन को स्वागत करुछि मु मधुमिता। समय एभली एक संवाद पत्र जहाँकि वर्ष वर्ष धरी डेभलपमेंटाल जर्नलिज्म रे विश्वास करी आसीछि। चांचल्यकर खबर परिवेषण करने अपेक्षा आमे विकास एवं सत्यता उपरे गुरुत्व देइथाउ। राज्यर विकास, देशर विकास एवं लोकमानंक विकास एसबु दिगरे समय सर्वदा प्रयत्नशील। गठनमूलक सांबादिकता को नहीं इतिमध्य समय 26 वर्षरे पदार्पण करिछि एवं एई दीर्घ यात्रा भितरे आमे आम पथरु केबे कक्षच्युत होइनाहु एवं एभली आलोचना चक्र मान आयोजन करि आसिछु। लक्ष्य होछि आलोचना चक्र माध्यम लोकंकु सचेतन करिबा एवं विकासर धारा को आहुरी गतिशील करिबा होछि आमर मूल उद्देश्य एवं लक्ष्य। गणमाध्यम भावरे समाजर सर्वांगीन उन्नति समय खबर कागजर लक्ष्य एवं उद्देश्य। विकासमूलक आभिमुख्यर अंशविशेष स्वरूप विभिन्न विकासमूलक विषयवस्तु को नहीं सबु वर्ष समय कनक्लेव आयोजन करा जायछि। चलित वर्ष मध्य समय बिजनेस इनसाइड 2022 यार एक अंशविशेष जहाँ माध्यम राज्यवासी को राज्य में उपलब्ध व्यावसायिक दिग उपरे आलोकपात करने यही आलोचना चक्र आयोजन। एथिरे बहु विज्ञ दूरदृष्टि संपन्न व्यक्तित्व उपस्थित अछंती। समस्त को आम स्वागत करुचु जो माने कि राज्यर विकास को केमिति अधिक त्वरान्वित करा जिवो से विषय रे मार्गदर्शन करिवे। मंच को आसीबा पई अनुरोध करुची श्री चिरंजीव विश्वाल, चेयरमैन समय, चार्टर्ड अकाउंटेंट, द चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवनिंग श्री राजीव साहू, हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ArcelorMittal निप्पन स्टील इंडिया, ओडिशा फैसिलिटी श्री सौमित्र पट्टनायक, एमडी अरुंधति ग्रुप भुवनेश्वर इंजीनियर ब्रह्मानंद मेहर, हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स इंफा भुवनेश्वर श्री किशोर मोहन महांती, कन्वेनर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेन विंग ओडिशा मिसेस सुकीर्ति पट्टनायक, डायरेक्टर ओवो फार्म प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर श्री समरेंद्र मिश्र। समस्त वरेण्य अतिथि माने आम गहन रे आसी पहुँचले। अनुरोध करुच्ची मंचासीन हेबा पई। पुष्पगुच्छ प्रदान करी आमर अतिथि मानकु मंचरे संबर्धित करिबा पई अनुरोध करुच्ची। Samaya Business Insight 2022 has earned an invaluable position of becoming a platform for developmental or constructive journalism. When we think or read about the growth of the state or nation, Samaya Business Insight has been promoting it for last 26 years with tenacious spirit and scintillating glimmer in its news daily since its genesis. अनुरोध करुच्ची प्रदीप प्रज्वलन करी आजिर कार्यक्रम को आनुष्ठानिक भावरे उद्घाटन करिबा पई। I request all the dignitaries to kindly light the ceremonial lamp and inaugurate the ceremony, please. Like each year, this year too, Samaya Business Insight has aimed at providing a unique platform for thought-provoking discussion by industry leaders, business heads and policy makers of the country to drive forward by lighting the areas that have the potential of innovation and transformational change in the growth of the state and nation.
राज्यर विकास देशर विकास एवं लोक मानकर विकास एसबु दिगरे समय सर्वदा प्रयत्नशील गठनमूलक सांबादिकता को नहीं इतिमध्य समय 26 वर्ष रे पदार्पण करिछि एवं एई यात्रार विभिन्न स्तर रे विभिन्न आलोचना चक्र मध्य आमे आयोजन करिछु। लक्ष्य होछि आलोचना चक्र माध्यम रे लोकं को सचेतन करिबा एवं विकास धारा को आहुरी आगु को नबा गणमाध्यम भाव रे आम समाजर सर्वांगीन उन्नति आम खबर कागजर लक्ष्य एवं उद्देश्य समय परिवार तरफु यह एक प्रीतिपूर्ण भेटी समस्त मंचासीन अतिथि मान को बहुत बहुत धन्यवाद। आमर कार्यक्रम परिण्य अतिथि मानक करकर्म रे उद्घाटित होईछि। आई रिक्वेस्ट श्री चिरंजीव बिस्वाल चेयरमैन समय टू डिलीवर वेलकम एड्रेस प्लीज। Good evening to all. It's a great pleasure to have guests like noted financial analyst Rajiv Sahuji, guests from our corporate field, Soumitra Patnaik ji, Brahmananda Meher ji, Kishore Mohan Mahanti ji, Madam Sikriti Patnaik, noted woman entrepreneur who has worked hard to achieve her goals and inspire others, Somendra Mishra ji. Also, we are honored to get many intellectuals, subject experts, industrialists, corporate representatives, media representatives on the audience side. I welcome you all to our program, Business Insights 2022. This is a great moment for all of us to discuss and debate on such a topic as we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, the completion of 75th year of Indian independence. It's a long journey of 75 years from the day we took over our responsibility as an independent nation. In this 75 years, India's growth story has been impressive, from agricultural production to nuclear and space technology, from affordable health care to world-class educational institutions, from Ayurveda to biotechnology, from giant steel plants to becoming an IT power and having the third largest startup ecosystem in the world. We have seen many ups and downs related to our business, economy and industry. We are hopeful we will be able to face the challenges of tomorrow together for a better future of this country. Many questions have been raised recently regarding the growth of the Indian economy, inflation and the introduction of GST. If we shall look at the Indian economy in recent days, I can say we are better than the rest of the world. Our economy has equally suffered like the rest of the world due to COVID-19 and the Ukraine-Russia war. But still our economy has grown well, which is well marked from the statement of former Niti Aayog Vice Chairman Arvind Panagaria recently. He said in a clear tone, Indian economy, which has grown fairly in the last 17 years and will grow at 7 to 8% in the next couple of decades. So despite the impact of the corona pandemic
and global conflicts, we are at the right pace of economic growth. The Indian economy has fully recovered to the pre-pandemic real GDP level of 219.20. According to the provisional estimates of GDP released on May 31, 2022, real GDP growth in financial year 21-22 stands at 8.7%, which is 1.5% higher than the real GDP in financial year 1920. If we shall look at the inflation part, it is really a difficult scenario. We have been suffering to control the inflation of the country. We have been debating over the issues these days, but are not able to bring it to stability. Prices of different commodities are on the rise and consumers are suffering. Retail inflation in India eased to 7.01% in June from 7.04% in the previous month, but remained out of the tolerance band of RBI. It is great to say certain steps taken by the center and states to reduce the food prices and all, to give solace to the consumers. Still a long way to go to stabilize the inflation, which now needs more brainstorming and more care. Still, we are better in comparison to others as the entire globe is suffering now. If we shall look into the inflation rate of other big countries like the USA, it is much higher. It is above 9% in the USA. The next part of a healthy business environment is the tax system. 5 years ago, we struck a historic deal. From July 2017, a uniform tax on goods and services marketed by Prime Minister Narendra Modi ji as one nation, one tax, one market replaced a bewildering array of local sales and entry levies. Since then, we have been discussing its pros and cons. If we shall look at the collection part of GST, it is doing well. On average, our GST collection is 1.5 lakh crore per month now. The technology has stabilized. Uniform taxation across the country has gone a long way toward making India a common market. Logistics and e-commerce have benefited, but some voices are against as the fuels and as the price of fuels are out of its purview. As a result, high indirect taxes continue to overburden consumers and producers and hurt competitiveness. Also, there are some issues relating to its slabs. Once these issues will be addressed, I think it will have a more positive impact on business and society as well. The three most important things, as I said, growth of the Indian economy, lowering inflation, and a transparent taxation system must be discussed here by our guests and experts, which may help the lawmakers and administrators to build a better business environment. It is also imperative at this stage to mention that in all our endeavors at the corporate and government levels, we must always ensure the work towards improving our basic elements of sustenance, the quality of our soil, air and water, and our environment. These are our responsibility to our generations to come. Also, we shall discuss steps taken by the center and state on ease of doing business and what we need more to make our country and state more investors friendly. India is ranked 63 among 190 economies in the ease of doing business, according to the latest World Bank annual ratings. The rank of India improved to 63 in 2019 from 77 in 2018. So we can say that we are doing better than earlier. If we shall look at the business environment of Odisha, it is doing well. It is among the 6 achiever states as reported by the Centre's Business Reforms Action Plan 2020. Odisha is regularly organizing investors meet to showcase the state's business ecosystem and inviting investors to invest in Odisha.
Recently, our Chief Minister, Sri Naveen Patnaik ji, held his overseas investors meeting in Dubai and invited investors from the Middle East. Besides, the state of Odisha has taken various steps in simplifying the process and expediting projects approval. In fact, Odisha was one of the first states in India to constitute a single window clearance system through legislation. This system enables the investor to approach a single designated authority and seek all clearance and approvals to set up and operationalize an industry. Still, we shall have to go a long way and must address the issues faced by the business houses and industries for a business environment. Thank you all. बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री Somarendra Mishra, Director Ovo Farm Private Limited, the largest egg producer of Eastern India. Ovo Farm is the most advanced egg production facility in India. They have introduced egg with best before date printed on eggs. अनुरोध करुची श्री समरेंद्र मिश्र को वक्तव्य प्रदान करिबा पई। धन्यवाद। समस्त को शुभ संध्या। सम्मान्य चिरंजीव बाबू, आज सभा मंच रे उपस्थित समस्त अतिथिवृंद, समस्त को आज ये मंचरू मु हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करछि तथा समय को धन्यवाद दौची। आज सभा मंचरू बिजनेस इनसाइट्स उपरे ओडिशा केते बिजनेस फ्रेंडली अच्छी से उपरे मोर मतामत देवा पई मते आज अपॉर्चुनिटी देइथिबारु। देखिबा गले तो ओडिया माने आमे वी आर नॉट नोन टू बी बिजनेस पर्सन्स। ओडिया आमे देखी आइछु, पिला बेलु मु देखी आइछि बिजनेस माने अण ओडिया। मु जो अंचल रो आछि विशेष करी पश्चिम ओडिसा रो बलांगीर रो पिला बेलु आमे देखी आछु बेपारी माने हेले गोटे स्पेसिफिक कम्युनिटी रो जो माने ईद मारवाड़ी हेतिबे कि गुजराती हेतिबे कि सिंधी हेतिबे। बहुत कम ओडिया जो माने बिजनेस करने को आसुले कि जो माने भी आसुले से माने बोधे बाध्य बाधकतार बिजनेस करुले, जेहेतु से माने अन्य कौनसी चाकरी हो कि प्रोफेशन हो से पशि पार नथिले। आमे से दिन रु आज पर्यंत बहुत आगु आसचु। अवेयरनेस निश्चित भाव में बढ़ी। बिजनेस प्रोबाब्ली इज नो लॉन्गर अ बैड थिंग, किंतु मते जदि आपण पचारिबे इज ऑफ डूइंग बिजनेस विभिन्न सेक्टर रे विभिन्न स्केल रे अलगा अलगा भाव रे तार मैनिफेस्ट करुछ। हुए तो आमे जो देखुछु आज अनेक स्टेप्स गवर्नमेंट नहीं गो स्विफ्ट इंट्रोड्यूस करचंती ओडिशा सरकार, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस करचंती, बट दीज आर ऑल फॉर द बिगर इंडस्ट्रीज। बड़ बड़ संस्था माने जो अछंती सेमान को सिंगल विंडो क्लियरेंस रे गोटे थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट उपरे सेटा आपण सिंगल विंडो क्लियरेंस को जाई परिवे। डेफिनेटली से लेवल रे गवर्नमेंट माने रिकॉग्नाइज करचंती द इंपोर्टेंस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट,
जोटा कि इकोनॉमी पूर्वरु टोटली गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऊपर डिपेंडेंट थिला गवर्नमेंट्स हैव डेफिनेटली रियलाइज्ड जे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट केते जरूरी गोटे अंचल अर्थनीति को आकु नेबा पई लोकों को कर्म नियुक्ति देवा पई गोटे अंचल विकास करबा पई गवर्नमेंट मनी इज नॉट इनफ नॉट सफिशिएंट जे पर्यंत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट न आसी इकोनॉमिक एक्टिविटी न बढ़ी अर्थनीति को से बूस्ट मिलिबो नाही एटा गवर्नमेंट माने रियलाइज करि सारिचंती आ किछि इनिशिएटिव आरंभ होईची आज परिस्थिति एमती भी अच्छी जे विभिन्न राज्य दे आर कंपीटिंग विथ ईच अदर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू देयर स्टेट्स किंतु अनेक जिनस सेक्टर स्पेसिफिक भी रहुची जेमती ओडिशा आज दिन रे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वी आर अट्रैक्टिंग इज इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्सेस उपरे अच्छी बट गोइंग फॉरवर्ड जदि ओडिशार अर्थनीति को विकास करिवार अछि जहाँ आमे देखि आसचु अन्य राज्य रे किंबा मोर सो अन्य देश रे सर्विसेज सेक्टर रे जदि इन्वेस्टमेंट आसुची जदि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस बढ़ुची गोटे राज्य रे गोटे देश रे दैट हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री जेमती आज जर्मनी को सारा दुनिया देखुची एज अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमिक पावर बट जर्मनी रो इकोनॉमिक बैकबोन हैला तांकर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो माने कॉम्प्लीमेंट करजंती तांकर लार्ज इंडस्ट्रीज को मो मतरे आजिर दिन रे से परिस्थिति सृष्टि हेई नाही जो थरे कि स्मॉल मीडियम बिजनेसेस थ्राइव करि पारिबे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल डिफर फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर जड़े किसी रिटेल बिजनेस टे करुची रिटेल शॉप टे करुची ताकू जेते लाइसेंसिंग जेते प्रोसीजर भितरे जीवा को पड़ुची हुए तो जड़े मैन्युफैक्चरिंग को जाउची ताकू से जगह रे दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट मोर गवर्नमेंट प्रोसीजर्स गवर्नमेंट लाइसेंसिंग गवर्नमेंट परमिशंस एंड इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन सो आमे देखिबा जे आमर लोकंकर इच्छा शक्ति रे देयर एफर्ट रे सेमानकर परिश्रम रे बहुत ओडिया बिजनेस आज थ्राइव करचंती इवन ओडिया बिजनेस पर्सन्स आर मेकिंग अ नेम बट मेनी ऑफ दोज बिग नेम्स दैट वी हियर से माने ओडिशा रे करू नाहंती ऑपरेशन जेमती ओयो रूम्स रो फाउंडर ओडिशा रो ऑरिजिन बट they have established they have set up their business elsewhere odisha ru unicorn odia loko are co-founders in different unicorns but the operations are not there in odisha ek to odisha as such is not a big market however se jo gote छोटो संस्था को बड़ हेबा पई जो भित्तिभूमि दरकार सेहिति पई आहुरी अनेक आवश्यक अछि आ मो मतरे केवल गोटे राज्य एटा करि परिबो नाही दिस हैज टू बी अ जॉइंट एफर्ट बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट बिजनेस इट इज जदि गोटे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस अछि सेथरे केंद्र सरकार रो बहुत बड़ रोल अछि जेमती गोटे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जदि एक्सपोर्ट होची गोटे सेंट्रल एजेंसी अच्छी अपेडा अच्छी से माने केते फैसिलिटेट करूचंती से माने केते सहयोग करूचंती एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल अच्छी तो जहाँ भी बिजनेस एनवायरनमेंट जदि आमे गोटे ग्लोबल स्केल रे देखुचु निश्चित भाव से राज्य सांगरे केंद्र सरकार कर मिलित उद्यम दरकार जहाँ द्वारा गोटे फेवरेबल बिजनेस एटमॉस्फियर हो पारिबो जहाँ वो आज टिके शिफ्ट हो जाइए वर्ल्ड बैंक ग्रुप जहाँ आगु कहते इज ऑफ डूइंग बिजनेस से माने एबे कहते बिजनेस एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो गोटे व्यवस्था बिजनेसेस को एनेबल करिबो एम्पावर करिबो टू ग्रो फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज से व्यवस्था आम जदि ग्लोबल स्केल रे देखिबा
वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो सेथिपाई आमर लोकंकर मनोभाव रे परिवर्तन दरकार हुए तो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी निश्चित भाव से अंडरस्टैंडिंग आसी जाइए किंतु आमे देखुचु लो डाउन द ऑर्डर इट हैज नॉट पर्कुलेटेड वेल आज भी बिजनेसेस को बहुत हर्डल्स बहुत हेडविंड सामना करने को पड़ुची जो थे कि बिजनेसेस जो स्केल रे ग्रो करने कथा से स्केल रे ग्रो कर पारना आउ एते कॉम्पिटिटिव अच्छी आज दिन रे ग्लोबल इकोनॉमी आफ्टर गेटिंग बेटर्ड बाय कोविड हो कि एबे जो वार सिचुएशन होईची सेटा हो इट इज गोइंग टू बी इवन मोर कॉम्पिटिटिव सो गवर्नमेंट सरकार मान को आकु आसवा को पड़ो आहरी सहायतार हाथ बढ़ावा को पड़ो बिजनेसेस को बढ़ावा जहाँ किसी आम पदक्षेप नहींचु सेटा को आहरी एक्सिलरेट करिवार अछि जदि सहयोग मिले निश्चित भावे मु भावुची ओडिशा रे भी व्यवसाय बढ़िबो ओडिशा रे भी बिजनेस थ्राइव करिबो नेशनल लेवल रे ग्लोबल लेवल रे ओडिया बिजनेसेस भी ना करि परिबे एतिकी कही पुणी थरे समय को धन्यवाद देकरी मोर वक्तव्य शेष करुची धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर वर्तमान संबर्धनार पर्व वरेण्य अतिथि मानक मंचरे संबर्धित करने चेयरमैन समय श्री चिरंजीव विश्वाल को मो विनम्र अनुरोध करुची श्री राजीव शेखर साहू मंचरे आमर वरेण्य अतिथि मानक संबर्धित करा जिवो आम गहन आमर वरेण्य अतिथि माने मंचासीन होती तेणु जोरदार करताली सहित निश्चित भाव में आम धन्यवाद ज्ञापन करवा आज संध्यारे आम सहित उपस्थित रही से माने वक्तव्य प्रदान कर श्री सौमित्र पट्टनायक इंजीनियर ब्रह्मानंद मेहर श्रीमती सुकीर्ति पट्टनायक श्री किशोर मोहन महांती श्री समरेंद्र मिश्र बहुमूल्य समय दे आमर वरेण्य अतिथि माने आज आलोचना चक्र रे आम सहित भाग नहीं से आम तरफ
समय परिवार तरफ अशेष अशेष धन्यवाद एवं आज आलोचना चक्र को पुणी थे चलतु आगे नवा श्री किशोर मोहन महांती हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स इम्फा. Besides his present responsibility, he is also associated with industrial associations like Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and Utkal Chambers of Commerce and Industry. Sri Mohanty holds a bachelor degree in mechanical engineering from Hyderabad. पिलादिने क्रीड़ा एवं अभिनय रे अनेक पुरस्कार लाभ करथिबा श्री महांती आमर परवर्ती वक्ता आसंतु करताली सहित तांकु स्वागत करिबा. A very good evening to this August gathering assembled here. Honorable Chief Guest Shri Rajiv Shekhar Sahu and other distinguished guests on the dais and ladies and gentlemen of the dais. It's a privilege for me to be here and among all these distinguished guests I feel it's a privilege for me and I am thankful to the Samaya for inviting me to this occasion. So this topic about ease of doing business, particularly in the context of Odisha, I would say that we have achieved in terms of investments or on the perspective of industry point of view, I would say that we have achieved a lot. On investment, we have achieved a lot. I think though in the previous 2 years it was challenging for all of us which has second the economy of the state as well as the whole country and even the world. But despite of all this, I think some reforms, initiatives taken at the level of Government of India and maybe in the state level under the visionary leadership of the Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik. So Odisha has been able to outperform many other bigger states in the country. So I would say basically in these reforms and all, after taking up all these reforms and all that, so Odisha basically achieved a lot in terms of investment as well as, so we found a substantial development in 22-23, that is gross state domestic product of Odisha is projected now is of 7.2 lakhs crore, a phenomenal growth. 12.6% of increase compared to last year. So this shows that we have achieved because of some ease of doing business category, some reforms and whatever initiatives taken by the government. These are the results we are finding that Odisha has improved a lot. So also per capita income, I would say it has reached 1.27 lakhs in the year 21-22 as compared to 48,500 in the year 2011-12. So now in the current scenario, India holds its growth to be one of the few bright spots in the world economy. Then there is a contribution of Odisha state also. So this incredible revival of economical activities in the state has been possible due to resilience of economy and steps taken by the government at particularly micro and macro level.
So years and years, Odisha has been consistent in setting benchmarks in terms of ease of doing business and facilitating entrepreneurs to optimize use of local resources. And I would say that Odisha is one of the 7 states among top achievers in ease of doing business, ranking and reforms now. And we are still to improve in these rankings. Even though our state is a natural resource driven, but the state has been able to lay down a strategy to take forward Odisha to more diversified economy, and today it's visible that Odisha has made strong presence in sports, healthcare, education, startup contribution and skill development and seafood exports, etc. So all of this possible due to the aggressive approach of the state government, forming government sector specific policies, which is the part of, I would say, this ease of doing business, the policy formation and various efforts like some with regards to ease of doing business has been taken in order to facilitate investment in the state. Even some conclave arrangements of conclave, like recently Dubai Business Summit, and in November I think Make in Odisha conclave is going to be there. So all these approach are basically towards ease of doing business to attract the investment, and the investment has come for that aggressive approach and ease of doing business policies. So basically I would say state is gradually becoming the industrial hub of the eastern region in the country near future, and in my opinion industry and service sector, these 2 sectors are going to be the lead sector and the lead driver for the growth of Odisha. So I have this opportunity to reiterate that thanks to the government for their towards ease of doing business, for their approach towards ease of doing business. And lastly, as one of the largest and oldest homegrown company, we at INFA strongly believe that this is just the beginning of an Odisha shining story, and the days ahead state economy will touch newer heights. Thank you, and Bande Utkal Jarani. बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिसेस सुकीर्ति पटनायक, को चेयरपर्सन इनवेक नेशनल एंड कन्वीनर इनवेक ओडिशा, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडल्ज। इनवेक द्वारा निकटरे जनता मैदान में आयोजित होता भारतर प्रथम वुमेन्स बिजनेस मेला, जो थे कि 150 रु अधिक संख्यक महिला शिल्पोद्योगी भाग नहीं। निश्चित भाव में यह महिला मानक पई एवं ओडिशा पई मध्य गर्व और गौरवर विषय। तेणु ए श्रेय जाए मिसेस सुकीर्ति पटनायक को। अनुरोध करुछि मैडम को तांकर वक्तव्य प्रदान करबा पई। Honorable Chief Guest, my absolute favorite, Mr. Rajiv Sahu, Sir, dignitaries on and off the dais, my dear lovely friends, especially so many women in the audience, बहुत खुशी लागु जेते महिला मान को देखी गिरी, and आज समस्तों को शुभ संध्या, अपन समस्तों को मो नमस्कार. Thank you. I'm the only woman, mo jane hi mahila ache je dais re, and I'm representing the women entrepreneurs of Odisha. बहुत गर्वित लगुची ए आज कहिया पई कि 3 वर्ष पूर्वरु आमे आरंभ करथिलु गोटे सिंपल आइडिया कि केमिति महिला उद्योगी माने ऊपर को उठिबे. आज बिजनेस कॉन्क्लेव होउची टू डिस्कस
about the ease of doing business in Odisha. 3 वर्ष पूर्वरु आमे 4 जण गोटे रूम भितर डिस्कस करिथिलु. आम चेयरमैन जे अछंती श्री जेबी पाणी सर से हमको एनकरेज करथिले कि आपण देखंतु कि भली भाबरे जो वुमेन टैलेंट अछि आम स्टेट रे कना सब वुमेन करो किछि ना किछि टैलेंट अछि और से माने किछि निजे गोड़े ठिया हेबा पे चाहूचंती कोन करिया पे चाहूचंती. आमे चाहूथुलु कि एमिति महिला उद्योग को नहीं किरी जो माने निजे डिसीजन मेकर्स आमे गोटे ग्रुप क्रिएट करिवु. तो आईसीसी जोटा इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स हमको से प्लेटफॉर्म देथिला और 3 वर्ष पूर्व जस्ट बिफोर कोविड आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक ताको उद्घाटन करथिले. 4 जनक ठारू आरंभ हेइथिला आ आजी आमे ऑलमोस्ट 200 मेंबर्स अछु 3 वर्ष परे. एंड आई थिंक एटा इंडिया रे फर्स्ट टाइम हेइची होल इंडिया रे गोटे बॉडी एमती क्रिएट हेइची. आपण देखिथिबे यूजुअली बहुत बड़ बड़ ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस ओडिशा बाहरी क्रिएट हुए तापरे ओडिशा रे तार गोटे चैप्टर क्रिएट हुए. मु बहुत गर्व सहित कहिबी कि एई चैप्टरटा रे ओडिशा रे प्रथम क्रिएट हला और तापरे तार सक्सेस को देखि करी आईसीसी एबे पूरा इंडिया रे नेशनल चैप्टर लॉन्च करिछि. So that is what we have achieved as a women entrepreneurs of Odisha, and I feel extremely privileged, not only for the government of Odisha for giving such good support, for providing such a safe place for the women of Odisha to work. You know, we are very privileged. I mean, nari mane बहुत privileged कि हम जन्म आज ओडिशा रे हेइची. The kind of safety that we see in Odisha, upon jodi compare karibe to other states of India, I think we are way ahead, and I feel very privileged कि मु आजी ओडिशा माटी रे जन्म नेछि. तो आमे आजी बिजनेस विषय डिस्कस करूछु. तो एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर डिस्कस करूछु. बहु जन पचारंती एंटरप्रेन्योरशिप माने कोन. आमे जानिछु बिजनेस कोन, एंटरप्रेन्योरशिप माने कोन. So entrepreneurship is something where the businessman is actually solving a problem, right? तो आपन को जदी कोठी गोटे प्रॉब्लम देखा जाउची, there lies an opportunity to do business. तो सेही भलिया मीडियम माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को नहीं करी एबे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रचेष्टा चलैछि कि आम भलिया उद्योगी माने, महिला उद्योगी माने आहुरी ऊपर को उठंतु. तो मु तो कुहे कि आई थिंक एवरी मदर जे गोटे छुआ को पाली की बड़ करि पारे, शी इज अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर, राइट? सो जेमती गोटे बिजनेस को आम छोट छुआ भाया बढ़ई पारू, से भाया गोटे माँ जदि तार छुआ को बढ़ई पारे तो सबू माँ, सबू भौणी, सबू गर्ल भितरे गोटे एंटरप्रेन्योर अच्छी, गोटे उद्योगी अच्छी, एंड वी शुड नर्चर दैट. एग्जाम्पल देवी किछिटा आमर INWEC रे जो महिला उद्योगी अछंती तांको ना सहित आम सहित जड़े उद्योगी अछंती तांको ना हैला साई कृष्ण महांती. आमर जो मंदिर रे जो फूल बाहर जोड़ा फोपड़ा हो जाए से फूल को नहीं कि नेचुरल इनसेंस स्टिक्स जो धूपकाठी तैयारी हुए से सेटा को तैयारी करूचंती. आउ जड़े महिला उद्योगी अछंती आम सहित तांको ना हैला मिस स्वस्ति मिश्रा. सीए आम जो फार्मर्स अछंती जो माने राइस मेकिंग करूचंती से डायरेक्टली फार्म रू आनिकी आमर अर्बन एरियाज रे डायरेक्ट कनेक्ट फार्म टू टेबल जहाँ को कहा जाए से चाउल से डाली से ग्रेन्स को आनिकी पहुँचाउछंती. आउ जड़े वुमेन एंटरप्रेन्योर अछंती तांको ना हैला सोनिका. सी ओडिशा रे जो पट्टचित्र अच्छी जो पॉपुलर आमर हैंडलूम उपरे तैयारी हुए सेटा को से दुबई, कुवैत, इज्राइल, USA, UK पूरा होल इंडिया रे, पूरा होल वर्ल्ड रे ताकू सी ऑनलाइन बिक्री करूचंती. आम वीवर्स मान को से सपोर्ट करूचंती एंड आम पट्टचित्र को से पॉपुलर करूचंती. आउ जने महिला उद्योगी अछंती तांको ना हैला सोनी सामल. आमर जो सोशल मीडिया, डिजिटल लाइफ, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफ हे गलानी से बेस करिकी से तांको सोशल मीडिया एंड डिजिटल कंपनी खोलीचंती जहाँ माध्यम रे से बहुत बिजनेसेस को एबे सक्सेसफुल करबो को हेल्प करूचंती. लास्टली कहबी मिस राधा अग्रवाल जी सबू डॉक्टर्स को गोटे ऐप थ्रू रे जिते आपण छुआ पिला देह भल नहीं, कहार भी देह भल नहीं, से को नहीं कि घरे डॉक्टर्स करो माने कंसल्टेशन करिवारे हेल्प करूचंती. सो आपण देखुथिबे आमे महिला उद्योगी माने आज एई जाई पहुंचिलुनी आ एई जिंसटा ओडिसा रो आरंभ होईछि.
तो मु भाबुची कि आमे एबे राइट डायरेक्शन रे अछु बहुत भलो आमर गोटे प्लेटफॉर्म हमको मिली आमे ताको माने वी आर एक्सपीरियंसिंग अ वेरी गुड टाइम where not only the government but the private sector is also giving a lot of aid and help for us to grow. बिजनेस मेला विषय रे मैडम कहिले ता विषय भी दीपद कहिबी आमे जब आरंभ करिथिलु बिजनेस मेला रो जो कांसेप्टटा भाबिथिलु कि गोटे उद्योगी को स्पेशली गोटे महिला उद्योगी को काहे कि महिला उद्योगी माने आगु को आसी पारु नाहंती तांकर मेन प्रॉब्लम थिला तांका पाखे कॉन्फिडेंस नथिला मु कोन करि परिबी मो पाखरे मु एकला केमती करिबी मु केमिति लोक केमिति जानिबे लोक मोर प्रोडक्ट केमिति जानिबे तमे कहिलु नाही गोटे एमिति मेला करिबा जोठी खाली महिला उद्योगी माने से माने तांकर स्टॉल्स रखिबे तांकर प्रोडक्ट्स तांकर सर्विसेज तांकर सॉल्यूशंस को से माने प्रमोट करिवे आ तांको कॉन्फिडेंस देबा पई आमे एंटायर इंडिया रो बहुत बड़ बड़ डिग्निटरीज को इनवाइट करिथिलु आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक ताको इनागुरेट करथिले आम सहित डॉक्टर राजीव साहू भी थिले आम सहित जड़ित होइथिले एंड बॉलीवुड स्टार अर्जुन रामपाल लारा दत्ता इम्तियाज अली से माने मध्य आस्थिले फर्स्ट टाइम इन ओडिशा तो आपण विश्वास करिवेनी 150 रु अधिक महिला उद्योगी खाली अर्बन नुह कोरापुट मालकानगिरी ढेंकानाल ट्राइबल्स एसएचजी ग्रुप समस्त आम सहित गोटे प्लेटफॉर्म रे थिले आ डाली चाउर आरंभ करी इवन रियल एस्टेट पर्यंत गोटे गोटे फ्लैट बिका हेची 50 लाख टंकार सो टुगेदर वी डिड अ बिजनेस ऑफ 4.5 crores in just 5 days and that was achieved by all the women entrepreneurs of Odisha. So I think this is where we are heading to and that was a direct sale. Indirect sale within a year we are expecting more than 12.5 crores. सो आमर गोटे बहुत ही सिंपल मंत्र रही वोकल फॉर लोकल आमे ओनली लोकल एंटरप्रेन्योर्स लोकल प्लेयर्स को सेठी जगह देथिलु सो दैट वी वांट टू आमर माटीर जो माने अछंती आमे तांको ऊपर को उठाया को सबले चेष्टा करिथाउ आमर आगो को बहुत फ्यूचर प्लान्स रही आमे खाली भुवनेश्वर काटाका पूरी नुह बालेश्वर राउरकेला बरहमपुर कोरापुट रे 4टा क्लस्टर्स भी एबे खोलिबु empowering more and more women entrepreneurs and आशा करूची कि जो माने देखुचंती मीडिया माध्यम रे तांको निज घरे जति कि माँ भाई माँ भौणी आ बहु अछंती सेमान को स्त्री अछंती तांको इनकरेज करिवे कि से माने निश्चय निज टैलेंट को एंटरप्रेन्योर्स भाबरे परिणत करिवे लास्टली थैंक यू जणेबी हमर गवर्नमेंट को बोथ नेशनल एंड स्टेट आपण जानी नथिबे एमिति बहुत गुडे स्कीम अछि हमर जो बिजनेस मेला हेइथिला एंटायर स्टॉल चार्जेस वर कंप्लीटली रिएम्बर्स्ड बाय द एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीस हैज बीन सैंक्शनड गोटे पैसा हम उद्योगी माने खर्च करनांती तांको पूरा रिफंड मिली जायथिला सो एमएसएमई रो बहुत एमती अछि ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज स्टार्टअप ओडिशा हमको बहुत गुडे अपॉर्चुनिटीज दउची फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स स्किल इंडिया स्किल ओडिशा वी आर वेरी प्राउड कि एथरा जो स्किल कंपटीशन हेइथला ऑल इंडिया लेवल रे ओडिशा बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स सो आमे स्किल करूछु हमर जो यंगस्टर्स अछंती तांको चाकरी दउछु तांको एंटरप्रेन्योर्स भाबरे भी आमे चेष्टा करूछु तांको गोडरे ठिया हेबा पे हमर बहुत गुडे बैंक लोन्स रहिची हमर सबुठु पॉपुलर हम मिशन शक्ति जोटा इंडिया रे कोठी भी नाही जो 7 लाख रु अधिक वुमेन मानन को एम्पावर करिछि सो एमिति आमे देखिबा बिजनेस मेला रे भी 60 रु अधिक प्राइवेट कंपनीज तांको सीएसआर फंड थ्रू रे हमको हेल्प प्रोवाइड करछंती स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करछंती सो आई थिंक ओडिशा इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू बिगिन विथ एंड ऑल ऑफ अस शुड गेट टुगेदर टू मेक इट इवन मोर सस्टेनेबल एंड अ मच बेटर ब्राइटर फ्यूचर फॉर एवरीबॉडी जिबा आगरु गोटे कथा कहबी गोटे एंटरप्रेन्योर को गोटे इकोसिस्टम दरकार आमे चाहूचु कि आमे हमरो बिजनेस ऊपर फोकस करिवु फाइनेंशियल प्लानिंग मार्केटिंग सेल्स एचआर जो सब थाए different aspects of a business I think that ecosystem needs to be created and that's where I would request all the corporates here the government and even the bureaucrats to come together and make that ecosystem more viable thank you so much for giving me the time and take care
वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। थैंक यू। आपणकर प्रेरणापूर्ण वक्तव्य पाई बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। श्री ब्रह्मानंद मेहर, MD अरुंधति ग्रुप, द लार्जेस्ट ज्वेलरी ब्रांड्स ऑफ ओडिशा, architect and designed in the year 2000 by a technocrat Mr. Brahmananda Meher. With the leadership of Sri Meher, Arundhati Group has joined Hero Motocorp family in 2006 with 3 ultra-modern showrooms in Balangir, Bhavanipatna and Bhubaneswar. अनुरोध करुच्ची तांको वक्तव्य प्रदान करिबा पई। Thank you, ma'am. So, honorable guest of the evening, eminent and senior chartered accountant Rajiv Sahuji, honorable chairman Samaya Group, Chiranjeev Biswalji, and all our distinguished speaker of the evening, our esteemed guest of the evening, namaskar, including print and electronics media, namaskar to one and all. Jai Jagannath. Today afternoon, I was traveling with my wife from Mumbai, and I was wandering in the airport and saying that today late evening I am going to join a conclave organized by Samaya Group. कथा प्रसंग रे मुता कहली इज ऑफ डूइंग बिजनेस रे आज गोटे कनक्लेव अच्छी मते जॉइन करिवार अच्छी एंड मो नॉलेज रे थिला कि इंडिया 63 रैंक रे आइछि इज ऑफ डूइंग बिजनेस रे ओडिशा में नंबर 7 रे अछु जदिओ अचीवर्स ग्रुप रे अछु वी आर ट्राइंग टू अचीव द टॉप अचीवर्स रैंक पर कैपिटा इनकम एठी बढ़ी छि resources, we have lot of natural resources, so we are doing good in ease of doing business. से मते कथा प्रसंग रे कहले ताले तमे 6टा रु राति 12टा जाय कोन पई मेहनत करूछ जदि एते सरल हे गलानी एते सुविधा हे गलानी सब जिंस सो इन ए लाइटर मोड मु आकु नेलनी कथा को I was as well born in Balangir district, which was considered one of the most backward district in 70s. KBK form ହେଇଥିଲା late Rajiv ji ko period re to boost the economy and resources of that particular belt, Kalahandi, Balangir, Korakput को नहीं के मु जो गाँव रे जन्म ग्रहण करथिली तार पॉपुलेशन थिला 700. आफ्टर कंप्लीटिंग माय BE मेकानिकल मो घरे प्रपोजल देइथिली कि आई एम प्लानिंग टू एंटर इनटू ए ज्वेलरी बिजनेस. बाबा पचारिथिले कोन पई बलांगीर रे जेमते मो पूर्वरो आमर डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर जे मो होम डिस्ट्रिक्ट टू आइथिले से कहउथिले बलांगीर रे ओडिया पुओ व्यवसाय क्षेत्र को आसीबा क्वचित थिला बट 2000 रे जतले आमे आरंभ कलु प्रोबेबली सही समय रे ओडिसा रे बीजेडी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता एंड यही 22 वर्ष भितरे वी हैव एक्सपीरियंस मेनी रिफॉर्म्स. एटा सेंट्रल गवर्नमेंट रे भी स्टेबल गवर्नमेंट लास्ट 2टा टर्म है 22 वर्ष है आम गोटे स्टेबल गवर्नमेंट रे अच्छे. सो कंटिन्यूअसली ये गोटे इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस चलती बट इज ऑफ डूइंग बिजनेस रो संज्ञा मुझे एनालाइज करूली कि जिते आम गोटे परिकल्पना करूँ कौन भी व्यवसाय आरंभ करने आउ एग्जीक्यूशन जाए देयर आर डिफरेंट सेगमेंट मत लगे टू आइडेंटिफाई द बिजनेस यही जिनस ओडिशा रे इंडिया रे बिजनेस आइडिया रे रिसोर्सेस रे कमी ना. नेक्स्ट स्टेप जिते बेले आम आसचे टू आइडेंटिफाई द लोकेशन आम कौ जगार करवा आमको केमती जगह मिल सुविधा रे से ही जगार मे भी बोधे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हवा आरंभ हो जाए. नेक्स्ट लेवल को आम जिते बेले आसचु हाउ टू फाइंड द इजी फिनान्स कौन भी बिजनेस पाई प्राथमिकता सब बेले रुहे फिनान्स रो फिनान्स पार्ट को जिते बेले आसचु हुए तो गोटे एंटरप्रेन्योरशिप रो आइडिया नहीं कि आसथिबा गोटे युवक
से ही दीटा लेवल को जदि अतिक्रम करी जाउची to locate to find out a good location and to find out a easy finance or probably what he required सही finance पाइबा पाई थर्ड स्टेज आसला बेल को हमको ऑपरेशनल एंड जो रेगुलेटरी पार्ट अच्छी यही परमिशन हमको दरकार यही कंप्लायंसेस दरकार दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल आई हैव एवर बीन एक्सपीरियंस विथ सो मेनी फ्रेंड्स मोर जो माने बहुत क्लोजली काम कर एंटरप्रेन्योरशिप हवा पाई सबु समय यही जिनस स्ट्रगल करने को पड़ुची नेक्स्ट गोटे एनवायरनमेंट क्रिएट करवा कौन सी भी प्रोडक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट रो गोटे मार्केट तैयारी करवा यहीटा आज भी आम मानक चैलेंजेस अच्छी डेफिनेटली किछि वर्ष पूर्व ओडिशा कृषि भित्तिक राज्य थिला आज आम शिल्प भित्तिक राज्य मान्यता पाई सारीचे बट इज दिस टू फैक्टर्स आर सफिशिएंट मत लगुच जो जाए आम यही शिल्प किंबा बृहत शिल्पर कथा जिते होचे ताठू आम जदि ट्रांसफॉर्मेशन है कुटीर शिल्प आड़ को इंडिया इज सच ए लार्ज पॉपुलेशन कंट्री एटी जो जाए लोकंक हाथ रे कुटीर शिल्पर व्यवसाय आसने लोक रिफॉर्मेशन ता देहरे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हुंतु स्टेट गवर्नमेंट हुंतु ता संगे मु आ गोटे बॉडीज यही दीटा गवर्नमेंट जहाँ भी रेगुलेटरीज आसची कंप्लायंसेस आसची सिंप्लिफिकेशन आसची आमे देखुचु कंटिन्यूअसली दे आर एनकरेजिंग चाहे जीएसटी हो जाओ जीएसटी 2017 रे आरंभ है आज आम प्रोबेबली वी आर इन 6th ईयर आमर जे चीफ स्पीकर अच्छा या ऊपर बहुत बेटर कही पारे बट आई फाउंड कि ईयू भलिया डेभलप कंट्री रे भी एटा 10 वर्ष लगी स्टेबलाइज होगापाई एंड इट्स ए एवरीडे प्रैक्टिसेस हुए तो जो मैंने आज ये जदि मंच आम सांगे रंजीव विश्वाल जी थांते ताहले मु आ गोटे एग्जांपल दे थांती कि हाउ डू यू अलर्ट ड्यूरिंग योर जेतेबेले आपण बैटिंग करूछंती प्रत्येक बॉल को आपण केमती अलर्ट रुहंती एवरी बॉल काउंट्स सो फॉर ए एंटरप्रेन्योरशिप एवरी डे एवरी मिनिट काउंट्स ता सांगरे आपण जतेले बॉलिंग करूछंती से बॉलिंग रो लक्ष्यटा भी सेते सठिक हवा दरकार आपणकर पेस हो आपणकर पिच हिसाब रे बाउंसिंग हो आपणकर स्पीड हो सो एटा गोटे डेली प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस रे इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस दरकार विथ सेंट्रल गवर्नमेंट है जानतु किंबा स्टेट गवर्नमेंट होंतु ता संगे लोकल बॉडीज मते लगे आम जो बहुत बेसी इंडिया रे हो ओडिशा रे हो लेकिंग करूचे लोकल बॉडीज रे जोठी एग्जीक्यूशन लेवल रे बहुत बेसी प्रॉब्लम अच्छी बहुत बेसी कंप्लायंसेस अच्छी ताकू आगामी दिन रे रिफॉर्म करबा दरकार मु वेस्टर्न ओडिशा रु आछि वेस्टर्न ओडिशा रे आपण माने समस्ते जानिथिबे आज 80% वुमेन पार्लियामेंटेरियन बोधे संबलपुरी पाट पिंधंती किंतु तार जो R&D पाई प्रोत्साहन पाई आउ ताकू गोटे मार्केट जोगई देबा पाई सही लेवल रे हुए तो आज जाए उद्यम है नहीं आगामी दिन रे अरुंधति नेक्स्ट ईयर रे बहुत बड़ा गोटे R&D सेटअप करिया पाई जाउची सोनपुर ठारे जो थिरे लोकं को ट्रेनिंग दिया जीवो तालीम दिया जीवो केमती टाई एंड डाई करा जाउची बाहरु निफ्टरू स्टूडेंट आसीबे डिजाइनिंग ऊपर केमती बेटर डिजाइन जो डिजाइन रो एक्सेप्टेंस आज रो चाहिदा को देखि की करा जाई परिबो या ऊपर आमे कंटिन्यूअसली लास्ट 2 इयर्स ला काम करछु सो ए जो छोटा कहली कि बिजनेस आइडिया ठो नहीं कि बिजनेस एग्जीक्यूशन जाए आउ लार्ज स्केल इंडस्ट्री टू नहीं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ता संगे कॉटेज इंडस्ट्री यही सबूर तालमेल पाई वी नीड कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट हुंतु स्टेट गवर्नमेंट हुंतु कि लोकल अथॉरिटी की जो माने आमे समाज रे जिनस को बुझीबार शक्ति अच्छी बुझे पारिबार शक्ति अच्छी से जिनस डाउन द लाइन जो यंग जेनेरेशन आसचंती जो माने बिकॉज आज फिगर टिप रे पूरा वर्ल्ड अच्छी वर्ल्ड इज सो स्मॉल देखिए जदि आपण माने पूरा दुनिया गोटे मोबाइल भितर संकुचित होगी रही जाइए सो कौन सी इनफॉरमेशन दरकार हेले काहाकू असुविधा होने बट यस वी नीड द एनकरेजमेंट इन ग्राउंड लेवल एंटरप्रेन्योरशिप को
जदि थरे आमे कुटीर शिल्प को डेवलप करि पारले एमएसएमई को डेवलप करि पारले ताहले स्टेट आ राज्य जो आमे 63 रैंक रे अच्छे 50 रो ड्रीम को देखुचंदे हमर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी कि आम स्टेट जो आमे देखुचे टॉप अचीवर्स भितर आसीबा व्हाई नॉट वी विल डू बेटर देन आंध्रा व्हाई वी आर नॉट डूइंग बेटर देन कर्नाटका सही स्वप्नटा भी आमर साकार हो पारिबो. So thank you for giving me this opportunity and make me feel privileged. Thanks to all team Samaya from bottom core of my heart. Jai Jagannath. Vande Utkal Janne. बहुत बहुत धन्यवाद. श्री सौमित्र पटनायक, Head Corporate Communications Odisha, ArcelorMittal Nippon Steel India. He is an advertising, PR and corporate communication professional with nearly 3 decades in the domain. As a Head of Corporate Communications with ArcelorMittal Nippon Steel India, he is responsible to carve out the branding and communication strategy and reinforce the corporate trend in its due perspective. अनुरोध करुछि वक्तव्य प्रदान करिबा पई श्री सौमित्र पटनायक. Thank you. Good evening, everybody, ladies, gentlemen. Respected Sri Chiranjeev Biswal ji, Mr. Shahu, distinguished guests on the dais, ladies and gentlemen, my dear friend, I would say, Mr. Sajjod ji, good evening once again. It's a privilege to have been invited on this platform to address this very relevant and topical topic and timely topic, I would say, ease of doing business, especially in Odisha. ମୁଁ ଏଇଠି ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅତୀତରେ ହେଇଯାଇଛି ବିଜନେସ୍ ମିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ହାଇଲି ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ and it's a real honor to come and stand today here on the dais and be part of the deliberations. So thank you Mr. Biswal, thank you Samay Group, Ashirwad Publications, all of you. Thank you so much. Why I say that it is a very timely topic, and a couple of days back, or I think this was 31st July or something, DPIIT, Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce, Government of India, तांकर जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 रो समान करी थिले तारो गोटे असेसमेंट रिपोर्ट समा देख के ब्रॉट इट आउट. सो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्रेजेंटेड इट, जो थे कि ओडिशा को समान कहते अचीवर्स कैटेगरी रे ओडिशा हैज बीन ये एडजस्ट. सो देयर इज द सुपर अचीवर कैटेगरी. बहुत वक्ता आगुरी कही सारे Andhra is the number 1 in this category, and there are several, I think 6 other in the super achiever category. So achiever category, Odisha is there. It has been a quantum jump. So 2020 assessment Purbaru, this was in 2019. Odisha was at 29th. So from 29th, you come into the achievers category. So this is a very great honor for the state, for all of us who are also into the business. At the outset, I would like to say, this seems to be a number, this seems to be a relative ranking. Sometimes it's very exciting when you have been adjudged as within the achievers category, and sometimes not very exciting when just tar gote barsha purbaru you were adjudged at the rank number 29th. So just to give a brief history of this technical part of ease of doing business,
in India for the various states. This started in 2015. 2015 ଯେତେବେଳେ ଏଇ assessment ଆରମ୍ଭ ହେଲା, Odisha the first year we were at ranked number 7. The next year we went to 11. Tapar I think 14 or 17, then 29, and now within again in a year's time we are back. So just କହିବାକୁ ଚାହିଁ the technical part of ease of doing business for any of the states, I think it is more to do with that particular year's assessment. It's not a very long term. It is like এই পরীক্ষারে ଆପଣ କ'ଣ କଲେ and ସେଇଟା ତାର result କ'ଣ ଆସିଛି. That is not going to judge what you are as a student or as a professional or as a person. So this has to be a long term approach and a long term perspective ନବାକୁ ପଡ଼ିବ to judge anybody. Now coming back, a couple of things. When the topic is of doing business, that too in Odisha, I think there are various components. First is we need to define what do we mean by business, because when we talk of ease of doing business, generally we think of ଯେମିତି ବହୁତ ଜଣ ଆଗରୁ ବକ୍ତା କହିଗଲେ, usually ଆମେ ଭାବୁ that it has to do with the mega or large industries, and especially the large manufacturing industries ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗା ଦରକାର, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଲଗା ପାଣି ଦରକାର to set up the industry, so all these things. So to me business is much beyond that. I think ବହୁତ ଜଣ ବି ଯେମିତି କହିଲେ, it is not just the mega or the large corporates or the large industrial or large manufacturing houses. It has to do with the MSME sectors. And if we look at the China model, ଯେମିତି କହିଗଲେ ବକ୍ତା ଯେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, so including that also, so we need to see the whole spectrum of who all are part of this term called business. And when it comes to Odisha, we need to see that what has been the core strength and the background of Odisha, the people of Odisha, the business background in the state, and where we are today. Usually ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଦେଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉ, like World Bank has been adjudging the various countries for ease of doing business. I think 2014 India's rank worldwide was 142, and 2022 it has come up to I think 63. So that has been the jump in all these years for India. Usually ଆମେ କହୁଛେ ease of doing business ଯଦି ଅଛି ଗୋଟେ countryରେ, all the investors, world global investors will come to that country. If the ease of doing business is very good in some particular state, the national and the international investors will also come to that state. Now coming from a business and a corporate background, and most big industrial houses are also here, you see business decisions are much more complex and much beyond this just a technical part of ease of doing business in a particular location. It has a lot to do with entrepreneurship. You need to do a whole lot of 360 degrees mapping, identify a gap of what is there, identify your core competency, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି as an individual or as an entrepreneur. Finance କ'ଣ ଅଛି, ମୋତେ କୋଉଠୁ କ'ଣ ମିଳିପାରିବ, what are my requirements for my product or my services. Raw material ଆପଣଙ୍କର linkage ଦରକାର. You need to have access to your market. You need to have the logistics have to be in place, and ଆପଣ just ଖାଲି raw material in and finished product out ନୁହଁ. If you are going to have business partners and everybody, how they are going to come to you and also they go back. So they will look at a whole other infrastructure also. It is not just that your business is operating in isolation. Rules and regulations obviously is a very big and important part, both from the central government and also the local state government, including the local whatever rules and regulations are there. Environment, climate change. These are very hot topics, and it's already arrived. So, and the last but not the least is the social license to operate, which is the community, the people. You cannot operate in isolation.
कि मुझे गोटे कंपनी करदेली कि मुझे जगह गोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करदेली गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड मी लेट मी गो अहेड नो you have to take all the people along with you, the community, the immediate community, the people of your district, the people of your state, and also the people of your country. So this is a very, very complex drivers for taking a business decision, more than just a ease of doing business ranking. Now coming to, you see these days it is a one single global village, we can say. Everybody, it has already been said, one of the speakers, everything, the entire world is within that one small instrument which is in our hands, mobile bhitar achi. The world dynamics jaha hochi, that is affecting your national in no time. That is affecting your state decisions in no time, and your individuals. If there is a economic downturn US is facing, the Europe is facing, the other countries are facing immediately, and because of also the inclusion of the free trade agreement and the constraints to that international trade, immediate there is within no time you will have the impact and repercussions on your business, even at a local level, whether you are at a district level at say Jagatsinghpur or say Sambalpur, or even to a subdivision level, because you are not operating in isolation. So it is a very highly complicated thing. Second is, as I said, that the World Bank is judging the countries, various nations, on ease of doing business. The countries are also doing a lot of activities as far as creating an enabling environment for the businesses to come up, to thrive, and also to sustain. Now coming to Odisha's context, I think as far as the single window, the Go Swift is concerned, I think the state has been a pioneer in this concept and has actually been taking it from level gudaka prati barsa badhe chalchanti. The way the digitalization is being implemented in the state government, we have been operating for quite some time, and it's mind-boggling. So I think because you cannot escape the digitalization process as far as decision making is concerned, or as far as the implementation of decisions are concerned. So Amankar ArcelorMittal and Nippon Steel Bisar kinchit kahibaku chahibi that in India it is more like a startup, because the two global leaders in steel making, ArcelorMittal of Europe and Nippon Steel of Japan, they came together, formed a joint JV, and as a first step they have taken the assets of the erstwhile SR Steel. So following which, I think at Paradip we have a pellet making facility, and also at Keunjhar we have the mines and a beneficiation plant with the slurry pipeline. Amanco, we have been interested, we have signed an agreement with the state government to set up in the first phase a 12 million ton steel plant with an investment of 50,000 crores in Kendrapada. Now this is a big challenge, because Kendrapada is a district without any industry till date. The people are industrious. They have been Kendrapada लोक बाहर जाकि बहुत बढ़िया काम करती, but the per se the district रा किसी आज पर्यंत industry नहीं, and this is a venture and we are committed to do it. Now coming back to our experience per se of ease of doing business in Odisha. So forget about the ranking. I think the practical experience, because ease of doing business jo report karanti, they also take feedback from the various users of the state government's initiatives. So I think we have found here, so it's not about whether you are at a level of 29 or you are at a level of 4 or 5 or you are among the super or the achiever 6. Because what is more important, that is an annual number, and again next year when the assessment will come up, you will find that the number has changed, either it has come up or gone down. So what is more critical is the consistency, is rather the intent and the approach, and the consistency in both intent and approach.
I think last for the several, I think nearly 2 decades, under the leadership of Sri Naveen Patnaik ji and the team, I think we have found a highly committed team who are very serious about the entire industrialization process, facilitating it, and ensuring that the people who are the recipients of their services are delighted. Apart from the Go Swift, I can say that under the Labor Department, we have come up with the Pare Shram. So that is another portal, and there is a tremendous online linkage with the Go Swift portal of it. The state government in the recent times, we have seen that they have institutionalized, especially for the MSME sectors, every district headquarters, there is a regular visit of very senior team members from the state government, including the very senior bureaucrats. The whole team travels to the districts in a proper forum. They interact with the various MSME sectors, understand their concerns, and come back and are also addressing those concerns. So that is a huge involvement at the ground level. Similarly, we find even for the larger corporates, there is a very rigorous and regular monitoring mechanism is there at place. At the Bhubaneswar headquarters level, at the district level, with the various other, for example, the industries department and so many other departments that we work. And we are amazed a lot of time that they act as a more cohesively and much more professionally as a project management jemti kora jaye. There is project timeline baneiki taku monitoring kariki kota ko jagar atkila kete ye hela. Sometimes we find that they are much more equipped and well adapted to that process than us also. So that has been highly impressive about the state government. Another aspect I would like to say, the decision making of the state government, and also the speed at which the decisions are implemented at the ground level. That has been fantastic. So all inclusive, what I would say, that ease of doing business, that number, so that is, let's keep that separate. The state, or whether it is the state government or at the national government, I think they have a very critical role to play, but they are more of an enablers. The real challenge is for the entrepreneurs to come forward. I think in that aspect, Startup Odisha, skill development initiatives, those are the things and the key things which are going to actually make the difference. Because large corporates will take they have a whole set of other decisions to do for their business decisions. But to take the whole masses along with us, we need to have a grassroots level entrepreneurs, we need to have a grassroots level, the various highly skilled people. Because these are the key challenges that we are still facing. And I think combinedly, as a society, we need to join hands with the state government and not just depend upon the state government, and ensure that, yes, we take this forward, because the movement has started and to me it is irreversible. So it is just a matter of the intent of all of us, how fast we take this forward. So that's it. I would like to again thank you, all of you, and for your time and patience. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर. आज मुख्य अतिथि श्री राजीव शेखर साहू, चार्टर्ड अकाउंटेंट, graduated in commerce from Ravenshaw College and qualified as a chartered accountant in 87 and became a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India in 1992. He is one of the promoters and principal partners of SRP and Associates Chartered Accountants.
अनुरोध करुछि आज मुख्य अतिथि को से तांकर वक्तव्य प्रदान करेंगे। नमस्कार, शुभ संध्या। Chairman Samaya Group, the gentleman politician Sri Chiranjeev Biswal. I know the name long before, while in school and college, as a good middle order cricket player, good middle order batsman. The dynamic lady entrepreneur from the state, Sukirti, who has created sensation in the state by organizing the Women Conference, Women Business Conference from ICC. I've also heard a lot about Mr. Samarendra Misra, the largest egg producer from the state of Odisha. Mr. Brahmananda Mayor, another very dynamic entrepreneur from Balangir, who was again in the jewelry business, has done very well. Mr. Soumitra Patnaik, Head Corporate ArcelorMittal Nippon Steel, and from IMFA, Mr. Kishore Mohan Mohanty, the distinguished, very senior advocate and Advocate General of Odisha, Sri Ashok Parija, and Mr. Mohanty, the government advocate, distinguished guests, ladies and gentlemen, and friends from media. I am indeed privileged to be invited as Chief Speaker and later on upgraded because of the absence of the ministers. So, thank you very much. In fact, for a conclave like this, I was not sure whether I am a fitting Chief Speaker or not, but you are such a nice gentleman that it is very difficult to refuse your invitation. So, I accepted for whatever its value is. The subject is very interesting. The ease of doing business, the business conclave, Odisha context, Indian context, and the way we have been growing during the last few years. I'll give some statistics of Odisha. In 1999-2000, Odisha was under debt trap. Debt trap means when you borrow money to repay the loan, it is called debt trap. And that was the situation in 99. The size of the budget was only 6,500 crores. The total budget was 6,500 crore. And Odisha was living on wage and means loans and the overdraft from Reserve Bank of India. In a period of 22 years, under the leadership of Sri Naveen Patnaik, under a very stable government, the 22-23 budget size was more than 2 lakhs crore, and the revised budget will again go up beyond 2 lakhs crore. And from that, those who can imagine the tremendous improvement. In fact, Odisha has been growing year after year more than the national average. And one very beautiful thing which is
they are inside this budget, that our debt বা ଆମର ଋଣ କେବଳ 18-19% of GSDP, जो समय रे सबु भल भल स्टेट से महाराष्ट्र कहतु, हरियाणा कहतु, राजस्थान कहतु, तमिलनाडु कहतु, कर्नाटक कहतु, समस्तंकर डेट प्राय 25-30-32% रे पहुँचलानी एवं तांकर प्रॉब्लम अनेक। एवं आउ दीटी स्टैटिस्टिक्स देवी जे ओडिशा रिफॉर्म रे समस्तंको टू आगुआ ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म एवं तार उदाहरण होची जे माइनिंग सेक्टर रे जो रिफॉर्म हेची सेथिरे 2021 रे रेवेन्यू थिला केवल 13,000 कोटी एवं जो अमेंडमेंट आसिला एवं ओडिशा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कला केवल माइनिंग सेक्टर रु 21-22 रे 48,000 कोटी तामने मच मोर देन 3.5 टाइम्स ओडिशा रेवेन्यू बढ़िला एवं वर्तमान ओडिशार निजस्व आय 1,00,000 कोटी जोटा कि 50% ऑफ आवर टोटल बजेट साइज। सो आमर डिपेंडेंस ऑन द सेंट्रल रेवेन्यू कमी जाइछि एवं ओडिशा आगुरु जो अनुदान उपरे निर्भर करथुला आज ओडिशा निजस्व आयरु सेही प्रोजेक्ट गुड़िक इम्प्लीमेंट करि पारुछि। यथा रेलवे प्रोजेक्ट वर्तमान ओडिशा गवर्नमेंट निजे कंट्रीब्यूट करुछि रेलवे प्रोजेक्ट पाई। तेणु ओडिशा एही परिस्थिति रे प्राय विगत 22 वर्ष भितर अनेक उन्नति करिछि एवं सेही समय रे मु कहबी जे भारत मध्य अनेक उन्नति करिछि एवं तार जो परिस्थिति आपण देखुचंती आपण जदि गोटिए छांचरे देखिबे जे श्रीलंका एग्जाम्पल तो न कहवा भल जो परिस्थिति है पाकिस्तान कहतु बांग्लादेश कहतु म्यांमार कहतु नेपाल कहतु जदि आम नेबरिंग कंट्री हिसाब से देखा आम परिस्थिति समस्त बहुत भल एवं सारा पृथ्वी रे जेमती अन्य वक्ता माने कहते जे इन्फ्लेशन कहतु फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहतु ये सबु क्षेत्र रे भारत अनेक आगे एवं उभय भारत सरकार एवं ओडिशा सरकार जो दिग को बेसी प्राधान्य देइचंती सेटा होची ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्रिएटिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटिंग न्यू स्टार्टअप्स एवं जेते रिफॉर्म करा जाय पारिबो जेते जल्दी एगुड़िक करा जाय पारिबो सबु क्षेत्र रे मैक्सिमम स्टेप्स निया जाइछि एवं आगु को मध्य आहुरी अनेक स्टेप नबार अछि किंतु मोर कहबार अछि जे केवल पेन एंड पेपर रे रिफॉर्म करिदेले तार फल आमे हुए तो पाई परिबा नाही। संपूर्ण फल पाइबा पाई आमको ग्राउंड लेवल रे देखिबा पड़िबो जेमतिया श्रीजुक्त मिश्र कहते जे तल स्तर रे केवल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमाने जदि बुझिबे बिजनेस रो इम्पोर्टेंस सेथिरे सॉल्यूशन सेटा बुझिबा दरकार किंतु सेथिरे केवल सॉल्यूशन आसी परिबो नाही। जदि सॉल्यूशन आसीबा दरकार ता संगे संगे सोसाइटी रो समस्त इन्वॉल्व पार्टीज से लोकल एमएलए कहतु, लोकल सरपंच कहतु, लोकल ऑफिसर कहतु, से तहसीलदार बीडीओ ऑफिसर इंचार्ज ये समस्त को बुझिबा दरकार जे ए बिजनेस आम समस्त को पई होछि। बिजनेस मैन हुए तो प्रॉफिट पाई पारि थाए किंतु
तार लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा सोसाइटी पाउछ। तेणु सोसाइटी जितेबले तैयार हब सेतेबेले जो एंटरप्रेन्योर माने आमे कथा होतले जे किभली भाव ये परिस्थिति आसीबो जो थिरे बिजनेस भल चलिया पई गोटे बड़ जिनस होची अनसर्टेनिटी को केते कमेबा एवं जो जिनिस पई आमे जो को अदरकारी चिंता एवं सेटा कई एंटरप्रेन्योर निजे तैयारी करेनी। मैक्सिमम टाइम किछि लोक तांकर छोट स्वार्थ पई बिजनेस को हैरान रे पकेया को चेष्टा करती एवं सेटा पई आम सोसाइटी जदि चाहूची जे अनएम्प्लॉयमेंट कमिबो रोजगार बढ़िबो आमर शिक्षित युवक माने काम पाइबे ताहले ए समस्ते एंटरप्रेन्योर मान को एनकरेज करिवे सपोर्ट करिवे एवं एई सपोर्ट माध्यम रे आमे आम बिजनेस को आहुरी गतिशील करि परिबा आहुरी एक्सपीडाइट करि परिबा एवं जेतिकी मार्केट पोटेंशियल अछि आमर ताकू आमे फुल्ली कैपिटलाइज करि परिबा। किंतु अनेक समय देखा देइछि एई न्यस्त स्वार्थ व्यक्ति माने बिजनेस को हैरान करने द्वारा ये जो कष्ट करी श्रीजुक्त मिश्र हुंतु मेहर हुंतु बा स्वीकृति हुंतु बा बड़ बड़ प्लांट आर्सेलर मित्तल हो जेएसडब्ल्यू स्टील हो आमे प्रत्येक प्रॉब्लम क्रिएट करबा बेले तांकर प्रोजेक्ट जेतिकी जेतिकी डिले हबो सेतिकी तांकर अनवायबिलिटी बा तांकर सक्सेस कमिबार अनेक चांस अछि एवं छोट बिजनेस तो से छोट जेतेबेले आरंभ करूचंती आमे तांको एनकरेज करबा दरकार। किंतु अनेक समय देखा देइछि विभिन्न लोक तांको हैरान करिया को चेष्टा करथांती एवं हैरान कला परे टिके कलर टेकिकरी ता सांग मानन कोंती जे जानिछ आज से अमक लोक आसला तार काम थिला मो पाखरे मु ताकू कलिनी ताकू कहली ये हेई परिबो नाही किंतु से कामटा हबा कथा एक्चुअली एई जो एटीट्यूड रो परिणाम होची जे अनेक बिजनेस बंद हो जाइछि एवं एटा गोटे बहुत पेनफुल जिनस बहुत कष्ट एवं दुखदायक जिनस जे जेतेबेले जने एंटरप्रेन्योर अनेक कष्ट करी राति दिन मेहनत करी निज कैरियर को सैक्रिफाइस करिकी से जने एंटरप्रेन्योर हवा को चेष्टा करे एवं लोक मान से निजे चाकरी करेनी से चाकरी दिए से समय रे आमे जदि ताको हैरान करिबा ताहाले मु भाबुची एटा हमकु वर्तमान आमर चिंताधारा को बदलैबा को पड़िबो एवं चिंताधारा अनेक भाव में बदली जाइछि मध्य किंतु आहुरी किछि स्टेप नबाकू पड़िबो जो थिरे ओडिशा अन्य स्टेट जो माने एडवांस स्टेट अछंती से माने जो प्रकार आपण एग्जांपल होची गुजरात देखंतु तमिलनाडु देखंतु सेठी जो प्रकार एंटरप्रेन्योर मानंकु सहाय्य करा जाउची आमर मध्य सबु स्तर रे से प्रकार सहाय्य कले आमे निश्चय आहुरी आगु को जिबा फास्ट मूवमेंट करिबा अधिक लोकन को रोजगार देबा आपन को कहि रखे ओडिसा रे बेरोजगारी गोटे अलार्मिंग पोजिशन रे अछि एवं एटा हम समस्तंकर दायित्व जे किबळी भाबरे आमर ए बिजनेस सरकार चाकरी दे परिबेनी सरकार होमगार्ड कांस्टेबल बा यही प्रकार बहुत लोकों को चाकरी दे बा सेक्रेटरी भर्ती कर दे चाकरी दे लोकों को संतुष्ट करवा ठीक नुह स्मॉल गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस एवं सेथिपय दरकार प्रत्येक लोक आगु को आसंतु एवं एंटरप्रेन्योर होंतु सक्सेस आणंतु जदि सक्सेस आनिबे लोक माने मध्य तांको आहुरी रिकॉग्नाइज करिवे किंतु ए सक्सेस पाई किछि एफर्ट्स दरकार एवं जेतेबेले आमे केवल
इज ऑफ डूइंग बिजनेस पेपर रे नुहे ताकू ग्राउंड लेवल रे जो प्रकार सरकार उभय ओडिशा सरकार एवं भारत सरकार चेष्टा करुछंती आमे जदि आउ टिके आम सोशल प्लेटफॉर्म रे ताकू सहाय्य करिबा ताहाले आमर अनेक उन्नति हब एवं सेति पई आमे समस्ते चेष्टित हवा दरकार। आउ गोटे कहबी जे मु आज कथा होतली जने एंटरप्रेन्योर सांगरे से कहला जे गुजरात रे आपण जदि इंडस्ट्री करिया को चाहूचंती आपण अप्लाई करंतु ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाई हेकी अछि आउ आमे एप्लिकेशन परे सरकार खोजिबा आरंभ करिवे ताहले मु जानिची जागा पई केवल वर्ष रु 3 वर्ष लागि जाए। अच्छा जो इंडस्ट्री जागा पाया पई वर्ष रु 3 वर्ष लागि जाए से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन केबे करिवो एवं एमितिया नुहे जे बिजनेस पे गोटे सेम प्रोडक्ट रो मार्केट परपिच्युटी रहिबो बा इंडेफिनाइट पीरियड पर्यंत रहिबो गोटे प्रोडक्ट रो समय थाए से समय भितरे जेतेबेले आपण प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करी तार बेनिफिट नहीं न पारिबे सेतेबेले से मार्केट पुणी कारण टेक्नोलोजी प्रत्येक दिन बदलुची तेणु आमे जदि से समय अनुसार ताल दे न चलिबा गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु हरियाणा भली स्टेट संगे कम्पीट न करिबा एवं भारत वर्ष हिसाब रे जदि आमे जर्मन जापान यूएस एमानक संगे ताल दे आमे कंपटीशन रे न चली परिबा ताहले बोधवे आमे पुणी थरे से पुराना पोजीशन को आसीबा एवं आउ गोटे सतर्कता मु कहूची जे आमर ओवर डिपेंडेंस ऑन माइनिंग इंडस्ट्री शुड कम डाउन आम बजेट रो सर्विस सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर आईटी सेक्टर आईटीएस सेक्टर यही सब क्षेत्र रे अधिक प्राधान्य देले हुए तो आमे आम फ्यूचर बा भविष्य को मध्य सिक्योर करि परिबा। आमे एमतिया बिजनेस डिस्कशन रे भाग नेले हुए तो बेले बेले मु समय भूली जाइथिबी मोबाइल छाड़ी आसली से मोर समय थाए एवं सेठी मु देखलिनी डिनर प्राय तो रेडी हो सारानी तेणु मु आउ आपण मानक भितरे एवं जो भल डिनर चिरंजीव बाबू अरेंजमेंट करचंती मु सेथिरे आउ प्रतिबंधक हेबी नहीं। अनेक समय लोक वक्तव्य सरिबा पूर्व ताली मारी दियंती ताहले आपणक समय हो गलानी आपण जानतु तेणु मु मध्य क्वाइट कॉन्शियस जे आपण माने ताली मारिया पूर्व मु मोर वक्तव्य शेष करी किंतु एतिकी कहबी जे आमर वर्तमान भविष्यत होची नुआ टेक्नोलॉजी नुआ ओरिएंटेशन स्किल्ड मैन पावर न्यू स्टार्टअप एवं गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे आम गोटे नुआ जेनरेशन एंटरप्रेन्योर तैयारी करि परिबा। आउ एई समय रे आमे चेष्टा करिबा सदाबेले देश राज्य समाज तापरे आमे निज कथा चिंता करिबा बा निजे एमितिया काम करिबा सेथिरे देश राज्य एवं समाज बेनिफिटेड हबो एवं आमे समस्ते मिलिमिशि आगु को जिबा। आउ थरे समय परिवार को एवं चिरंजीव बाबू को मते डाकी मु बहुत बहुत धन्यवाद एवं भावुची आपण माने आशा करिया पूर्व मु मोर वक्तव्य शेष करुची। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान आनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद अर्पण करने मु अनुरोध करुच्ची समय न्यूज एडिटर श्री पप्पू महांती को। हेलो नमस्कार। समय बिजनेस इनसाइट 2022 आज ये संध्यार आमर जो सम्मानीय अतिथि माने आज मंचासीन हेले से माने तांकर बहु उपादेय मतामत आज आमर उपस्थापन करिसंती। आपण जानिसंती समय दीर्घ 25 वर्षर यात्रा भितर
ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଆଉ ସମାଜ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କହିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଆଦର୍ଶଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ସମୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲେଭ୍ କରେ। ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲେଭ୍ କରିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲେଭ୍ କରିଥିଲା। ଗଲା ବର୍ଷ କନକ୍ଲେଭ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡିକେଡ୍। ସେହି କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମକୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେଶର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବା କଥା, ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ଆମମାନଙ୍କର, ସେ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଥିଲୁ। ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଟ୍ 2022 ଇଏରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ କନକ୍ଲେଭ୍ କରିଲୁ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରିଚୟ ଦେବାଟା ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ, ସେମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଏଠି ଚାଲିଲା, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକରି ଆଜି ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି, ଆମ ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାର୍ଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମର ଆଜି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜୀବ ଶେଖର ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ନାଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମର ଆଙ୍କର କହିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ କଲେ, ସେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଜିଟେସନ୍ ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ କୌଣସି ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେ ଦିଗରେ ସେ ଯେ ଅଗ୍ରଣୀ ଆଉ ନେତୃତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ନେକ୍ସଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୌମିତ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆର୍ସେଲରମିତ୍ତଲ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ୟାସିଲିଟିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ୍ ହେଡ୍। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ହ୍ୱେର୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଉପାଦେୟ କଥା ଆମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ନେକ୍ସଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମେହେର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିକିରି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ, ସେ ଆଜି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ର ସେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜୁଏଲାରୀ କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଟିକେଟ୍ର ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଗ ଦେବି। ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ପଣର ପରିଚାୟକ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସମୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବିକ ମହାନତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅତୁଟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମେହେର ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କଲି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ସୁକୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସମୟ ଲାଇଭ୍ର ଗୋଟେ ମହିଳା ଓମେନ୍ ଡେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ମଞ୍ଚରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ବହୁ ଉପାଦେୟ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁକୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇ କହିଲି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲି, ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ନ କରିକିରି ସେ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆସିକରି ସେ ବିଶେଷ କରି
राज्यर महिला उद्योगी मान संपर्क में जो भली भाव में वक्तव्य उपस्थापन कले आउ दिग्दर्शन देले आउ तांको आह्वान कले सेटा निश्चित भाव में महिला एंटरप्रेन्योर जो मैंने अच्छा ओडिशा रे तांको अनुप्राणित करिवो आउ आमर ये जो आलोचना आमर जो बिजनेस ओडिशा इनसाइट 2022 एक आमको प्रेरणा दब जहाँकि आमको भविष्य में आम पाखे चिरऋणी रहिलु आज चिरऋणी रोचु मुझे धन्यवाद दूची कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। विशेष तापर रहा आमर किशोर मोहन महांती तांको आम समय परिवार जड़े लोक बोली आम ग्रहण कर दीचु गला कनक्लेव सी आसीथिले एठी तांकर मूल्यवान मतामत उपस्थापन करथिले एथरक मध्य चलित थर जेतले तांको मध्य मु तांको निवेदन कली अनुरोध कली से कहले पप्पू मु निश्चित भाव में जीवी आ मत खाली टाइमटा कहतु मु टाइम तांको कहली आज मध्य से निर्धारित समय उपस्थित रहीकरी तांकर मूल्यवान मतामत उपस्थापन करिसंती। तापर आमर आसिले तांको मध्य मु समरेन्द्र मिश्र तांको पाखक जेतबेले जाई निवेदन कली आपण समरेन्द्र बाबू जानिले तांकर मूल्यवान वक्तव्य मध्य शुणिले से बहु उपादेय मत देले तांको पई आमे गर्व करिवार कथा से होचंती माने ओडिशार गोटे माने बृहत अंडा उत्पादनकारी कंपानी से होचंती मुख्य तांको भली जने युव व्यक्तित्व को आमे आज मंच रे पाइलु से बहु मूल्यवान कथा एटी कहिले ग्राउंड रियलिटी कथा से कहिले वास्तव में ओडिशा रे शिल्पायन केमिति हबो को लेवल रे गले से कथा करा जाई परिबो संभव हबो ओडिशा रे शिल्पोद्योगी माने केमिति से अनुप्राणित हेबे से विषय मूल्यवान मतामत देले तांको मध्य मु समय परिवार पक्षरु निश्चित भाव में मुझे धन्यवाद देवाई कृतज्ञता ज्ञापन करने भूलि नहीं। शेष आमर ये कनक्लेव जो करा समाज को भल वार्ता देवाई समग्र राज्य देशर विकास क्षेत्र में जो कार्य करने गोटे दायित्वपूर्ण गणमाध्यम हिसाब से आमर जो कर्तव्य रही समाज विकास से आम जहाँ भी आमर कर्तव्य रही कनक्लेव जरिया आम उपस्थापन करुँ तार पछरे जार आशीर्वाद जार जार प्रेरणा रही से होती ए संस्थार अध्यक्ष चिरंजीव विश्वाल तांको नेतृत्व में आमे माने सहयोग करी तांको सहयोगी भाव में आमे ये करुथिबारु चिरंजीव सार को मध्य मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। धन्यवाद। आम सभा को आम ये रखुचु बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक बहुमूल्य समय दे आम कार्यक्रम में जोग दे धन्यवाद। If sky is the limit, what would you like to be in life? I want to be a doctor, scientist, lawyer, entrepreneur, engineers, agronomist, good chef. What if world-class faculties help you to reach there? Education is the passport to the future. Shiksha or Anusandhan deemed to be university. A bright future begins here. If sky is the limit, what would you like to be in life? I want to be a doctor, Scientist, lawyer, entrepreneur, engineers, agronomist, good chef.
What if world-class faculties help you to reach there? Education is the passport to the future. Shiksha or Anusandhan, deemed to be university. A bright future begins here. If sky is the limit, what would you like to be in life? I want to be a doctor, Scientist, lawyer, entrepreneur, engineers, agronomist, good chef. What if world-class faculties help you to reach there? Education is the passport to the future. Shiksha or Anusandhan, deemed to be university. A bright future begins here. If sky is the limit, what would you like to be in life? I want to be a doctor, Scientist, lawyer, entrepreneur, engineers, agronomist, good chef. What if world-class faculties help you to reach there? Education is the passport to the future. Shiksha or Anusandhan, deemed to be university. A bright future begins here. ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। हेलो 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 चिक्के हेलो हेलो हेलो
যেটা দেখো তবলা টিকে দেখো ওকে প্যাড প্যাড অক্টোপ্যাড চেক ফিডব্যাক নাই okay then keyboard check okay then dholak unai dholak chati dholak paya ओके हमिंग कौन गोटे हूँ देख हेलो 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 चिके हेलो हेलो
तो बसंतु एक सुंदर ओडिया चलचित्र शेष श्रावण चलचित्र एक सुंदर गीत माझी रे जहाँ को नहीं आसवे ओडिशा सुनामधन्य कंठशिल्पी बड़ भाई शेखर राव तंकुर कंठरे आम चिर संगीत को आम उपभोग करवा मो मंच को आमंत्रित कर शेखर राव और आशा करी संगीत को आप हृदय सहित भल पाइबा देवे एवं गोटे सुंदर करताली आम स्वागत करवा शेखर राव। श्रावण पूर्व पवन बही झूरे राई पराणा
रे शेष श्रावण पूर्वा पवन बही मझिरे झुरे राई पराण मझिरे Thank you. Thank you very much. Thank you. हृदयर ए शून्यताको आजी पचारी मुझे वे सुने प्रतारणा किए काहाकु देछि प्रतिध्वनि कहे तुम्हें हृदयर ए शून्यताको आजी पचारी मुझे वे सुने प्रतारणा किए काहाकु देछि प्रतिध्वनि कहे तुम्हें तुम्हें मो मनर सीमारे खाड़े सहजे पारिछ जाई तुम्हें मो मनर सीमारे खाड़े सहजे पारिछ जाई हेले मो पादटी तुम स्मृति रेखा कपि जाई पारे नाही हो हेले मो पादटी तुम स्मृति रेखा कपि जाई पारे नाही हो जाने न कहीं कि मो नीरवता विरह तुम नीति चुमे प्रतारणा किए काहाकु देछि प्रतिध्वनि कहे तुम्हें
मो मने मने विलासे की परि भाव प्रबलता हसुची मो मने मने तोड़ीबाकू एक कुहुड़ीर घर बाहरी थिली मुदिनी तोड़ीबाकू एक कुहुड़ीर घर बाहरी थिली मुदिनी से कुहुड़ी घर गला भांगिला प्रीतिर प्राचीन थिल तुमे प्रतारणा किए काहाकू देछि प्रतिध्वनि कहे तुमे 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 हृदयर एई शून्यताकू আজি पचारी मुझे बे सुने प्रतारणा किए काहाकू देछि प्रतिध्वनि कहे तुमे 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 थैंक यू शेखर भाई अति सुंदर तबे आसतु सही पुराना स्मृति को पुनर्बार उज्जीवित करबा पाई मो मंच को आमंत्रित करिबी ओडिशार सुगायिका पद्मज तांको मो मंच को आमंत्रित करछि एवं ताकरे कंठरु आपण माने सही पुराना अभुला स्मृतिर गीत को उपभोग करंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। Good evening, everyone.
धन्यवाद पद्मजा। ओडिया चलचित्र एक सुंदर गीत मोहम्मद गाइथिबा मु परदेशी चढ़े। हेलो 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 आसतु ए सुंदर गीतटी आपण मन पई हे 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 मु परदेसी चढ़ी चढ़ी चढ़ी
आशा असुमारी मने अछि मोर आशा असुमारी नील दरियार नील ढेउ परे इतिहास मने আজি साहित्य का जानना 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 परदेशी चढ़े गाइबार स्वप्न ने गाई जाए कहा पाए जानना 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 मुँह परदेशी चढ़े गाइबार स्वप्न ने गाई जाए कहाँ पाए जानना 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 जानना। थैंक यू एवरीबॉडी। तो चलते हैं इस महफिल को आगे लेकर आएंगे हमारे अनुष्ठान के एक प्यारा सा गायिका संजुक्ता जी को मैं मंच के ऊपर बुलाना चाहूंगा और उनकी आवाज में एक आपके लिए एक प्यारा सा गीत। तो सो गिव हिम बिग हैंड्स। तो चलते हैं। कहना हे बुला कहना कह दी न करी बहाना कहना हे बुला कहना कह दी न करी बहाना तुम नील कोई जहर बात चाही राति को दिए पाई आखि को नींद नहीं आसिबो के भी कहो ना 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 कहना हे फुला कहना कह दी न करी बहाना। ता
भी कहो ना 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 कहो ना ए फूल कहना कही दी न करी माना कहो ना ए फूल कहना कही दी न करी माना। हेलो हेलो मिठी मिठी कासे कंधे खेला रे मिठी मिठी कासे कंधे खेला रे लुची थिला जेउ कथा ओ सेई कथा जी बुझी गला परे लागे बेसी बेसी मीठा মনে পড়ে আজি মর সেই পিলা দিন কাহানি সেই পিলা দিন কাহানি মকনে রাজা থিলা মকনে রাজা থিলা মনে পড়ে আজি মর সেই পিলা দিন কাহানি সেই পিলা দিন কাহানি
କିଛିକା ସେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳରେ ଲୁଚିଥିଲା ଯେଉଁ କଥା ଓ ସେଇ କଥା ଆଜି ବୁଝିଗଲା ପରେ ଲାଗେ ବେଶୀ ବେଶୀ ମିଠା ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ମୋର ସେଇ ରାଗରୁ ସଚାହାଳି ସେଇ ରାଗରୁ ସଚାହାଳି ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଜା ଥିଲା ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଜା ଥିଲା ଓ କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ମୋର ସେଇ ପିଲାଦିନ କାହାଣୀ ସେଇ ପିଲାଦିନ କାହାଣୀ ସେଦିନର ସେଇ ଦୁଇଟି କଣ୍ଢେଇ ଥିଲା ମୋ ଦୁଇ ମନ ଓ ସେଇ ମନ ଆଜି ମିଶିଗଲା ପରେ ସତେ ହେଇଗଲା ପ୍ରେମ ସେଦିନର ସେଇ ଦୁଇଟି କଣ୍ଢେଇ ଥିଲା ମୋ ଦୁଇ ମନ ଓ ସେଇ ମନ ଆଜି ମିଶିଗଲା ପରେ ସତେ ହେଇଗଲା ପ୍ରେମ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ମୋର ସେଇ ବାଲି ବେଦି ବରଣୀ ସେଇ ବାଲି ବେଦି ବରଣୀ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଜା ଥିଲା ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଜା ଥିଲା ଓ କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ମୋର ସେଇ ପିଲାଦିନ କାହାଣୀ ସେଇ ପିଲାଦିନ କାହାଣୀ ସେଇ ପିଲାଦିନ କାହାଣୀ
जहर कोई पिए जाए मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई पीछे तेरी ओर किए जाए बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों तेरी मीठी मीठी नजर मुझे ठोक देती है क्यों तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होश किए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई पीछे तेरी ओर किए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई पीछे तेरी ओर लिए जाए टूटी हुई तकदीर जैसे कोई खामोश है तू तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई पीछे तेरी ओर दिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई पीछे तेरी ओर दिए जाए थैंक यू फिर आइए इस महफिल को रंगीन करने और एक गीत फिल्म लोफर के चुने हुए गाने की बोल है आज मौसम बड़ा प्यारा है हो आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम आने वाला कोई तूफान है कोई तूफान है आज मौसम ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम
इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत हो तुम, रुत जवान है। आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू शेखर भाई। मैं फिर से बुलाना चाहूंगा पद्मा जी को और उन्हीं के आवाज में आपके लिए एक प्यारा सा गीत। हल 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 हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। जिंदड़ी दा सेहबण दा सखी साबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा खेला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा खेला नंबर।
हेलो कजरा मोहब्बत वाला अखियों ने ऐसा डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों ने ऐसा डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों ने ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान
क्या बात, क्या बात, थैंक यू। ठीक है, आपके लिए हम तैयार हैं। अंजुलता बैडमिंटन ग्रुप के सभी मेंबर को मैं इस मंच के सामने बुलाना चाहूंगा और उनके लिए उड़िया के कुछ धमाकेदार गीत के साथ वो डांस करेंगे और आपके इस महफिल को जमाने के लिए आ रहे हैं हमारे ग्रुप के बड़े भैया पापा भाई को मैं बुलाना चाहूंगा और उन्हीं की आवाज में आपके लिए डांस धमाका। हेलो 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 Give him big hands. Hey hey la 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 la. Hey hey la 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 la. Hey ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି। ସିଏ ସେଠି ବସିଛି ଆରେ ବସି ଗୀତ ଶୁଣୁଛି। ସିଏ ସେଠି ବସିଛି ବସି ଗୀତ ଶୁଣୁଛି। ସେ ଝିଅ କିଏ କି ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି। Come on, we got it. ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ ମତେ ଦେଖି ଲାଗିଯାଏ। ଲାଜ ଲାଜ ତା ଚାହାଣୀ ତୋଳିଥିଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ତାକୁ ଯେବେ ଦେଖିଦେଲି ସବୁ ଭୁଲିଲି। ମନେ ମନେ କେତେ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଗଲି। କେତେବେଳେ ହସେ କେତେବେଳେ ରାଗେ ତା ମନ କଥା ଜାଣେ ନା। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି। ସେଇ ଝିଅ ଯେବେ ହସେ ତାରା ମିଳେ ଜହ୍ନ ଆସେ। ମାନସିବ ଫୁଲ ରାଣୀ ରୂପ ତାଲେ ଲାଗିନି। ଭୁଲିବାକୁ ଯେବେ ଭାବେ ଭୁଲି ପାରେନି। ତଥାପି ନ ଭାବିଲେ ରହିପାରେନି। ତାକୁ ମତେ ଦେଇ ମନେ ତା ମନ କଥା ଜାଣେ ନା। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଯିଏ ସେଠି
बसची अरे बसिकी तो शुणुची जी सेठी बसची अरे बसिकी तो शुणुची से झियो किए की अरे से नील साड़ी पिंधिची ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି क्या बात आलो कोई आलो कोई ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ ମତେ ଦେଖି ରାଗିଯାଏ ଲାଜ ଲାଜ ତା ଚାହାଣୀ ଚୋରିଥିଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତାକୁ ଯେବେ ଦେଖିଦେଲି ସବୁ ଭୁଲିଲି ମନେ ମନେ କେତେ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଗଲି କେତେବେଳେ ହସେ କେତେବେଳେ ରାଗେ ତା ମନ କଥା ଜାଣେ ନା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି हसे तारा मिले जन्म से मानसिब फूल राणी रूप धाले लकड़ी भूलिबाकू जेबे भावे भूली पारनी तथापि मु न भूलिले रही पारनी ताकू मु दिने न देखि मने मो मन कथा जाने ना ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି ସିଏ ଏଠି ବସିଛି ଆରେ ବସି ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ସିଏ ଏଠି ବସିଛି ଆରେ ବସି ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ସେ ଝିଅ କିଏ କି ଆରେ ସେ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି थैंक यू फिर एक बार बड़े भाई के अनुरोध कर थैंक यू मुझे एक पागल अरे वाह मुझे एक पागल मारो रिमिक्स यहाँ पर संबलपुरी थैंक यू मुझे एक पागल मारो हेलो हेलो तो एक प्यारा सा हिंदी की भाई के फरमाइश पर एक प्यारा सा हिंदी के डांस आइटम फूले फूले हेलो 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 उड़ी बुले नीति प्रीति भरा दे
ଅଜଣା ମୁଁ ଘର ଠିକଣା ମୁଁ ଯେ ଏକ ପାଗଳ ଭର ପରିଚୟ ମତେ ମାଗନା ଉଡ଼ାରାଡ଼ିରେ ଉଡ଼ାରାଡ଼ିରେ क्या बात है फुले फुले उड़ी बुले नीति नीति प्रीति भरा देई सारा फुले फुले उड़ी बुले नीति नीति प्रीति भरा देई सारा झुमी झुमी जाए मुही येही मधु भरा फूलो पसरा खोजी बुले नुआ एक नीड़ा तोले से जे नीड़ा पुरुଣା मुझे एक पागल भर परिचय मते मागना उड़ाराडिरे उड़ाराडिरे क्या बात है बांदी मते रखी सते केही पारे नाही रूप देशरे बांदी मते रखी सते केही पारे नाही रूप देशरे छपी छपी सपने मु आसी आसी फेरी जाए राती से सवे रुदी खाली छाड़ी जाए मु देशे कहा कुमु हरा दिए ना मुझे एक पागल भर परिचय मते मागना अनामिका इतिहास मोर अजଣା मु घर ठिकाना उड़ाराडिरे 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 थैंक यू थैंक यू वेरी मच धन्यवाद
हेलो बड़ा गीतटी आपण माने अनुरोध करछथि झुमका टिके तू तो हलई दे रुम झुम कर टिके बजे दे जदी पळे आसंतु डांस करिवे सामने टिके डांस करे तो बढ़िया लागिबो क्या बात है भाई शुभेंद्र आलोक भाई अखुनेउ यार आसो आलोक भाई झुमका टिके तू तो आउ थरे झुमका टिके समस्त आसते शुभेंद्र नहीं रो गवती कोण में मागा को पुळे अछि झुमका टिके समस्त स्टेज को आसो भाई मो भाई पर पळे आसो समस्त पळे आसो थैंक यू भाई आसिया सरी गला बस एट नाचिबे एथे नाचले बढ़िया लागियो स्टेप गुडा बढ़िया लागियो थैंक यू फिर एक बार झुमका टिके तू तो हले दे रुम झुम कर टिके बजे दे क्या बात है सुंदर फरमाइश भाई टिके समस्त आगु आसो ए भाई आम समय रो स्टाफ जेते तो सब आगु आइलो समस्त आलो भाई जितो पप्पू सब आगु आसो शुभेंद्र अकुनेउ सपनाई सब आगु आसो अरे आसो ए भाई ए राते मिलिबनी आछो मो भाईटा बला पळे आछो तुषार अरे तुषार कोडे वाला मो भाई सब पळे आसियो समस्त आगु पळे आसो पप्पू अरे काली खाइबो आसो आसो भाई समस्त आसो कोनु पळे आसो कोंटिया ए कोंटिया जोगी पळे आगु पळे थैंक यू झुमका टिके तू तो हले दे रुम झुम कर टिके बजे दे झुमका टिके तू तो हले दे रुम झुम कर टिके बजे दे बजे दे बजे दे बजे दे तू तो हले मोर मना छिबो केले तू हसिले मुकुता धरिबो बेड़ी तो हसिले मोर मना छिबो केले तू हसिले मुकुता धरिबो अलो तू तो मोर पारी अरे की हम तो सारी अरे तू तो मोर पारी अरे की हम तो सारी के तू तो हले दे रुम झुम कर टिके बजे दे झुम टिके तू तो हले दे जुल चल तू अपनी मन को नौ छुटानी मन वो चाउनी ये लगी तक कर दी पटरानी जुल चल तू अपनी मन को नौ छुटानी मन वो चाउनी ये लगी तक कर दी पटरानी तोरी माई मु सब बोलली मला मु तते भल पाइली हेले जानी तू जण है तू देह तू कहि दे झुमका टिके तू तो हले दे रुम झुम कर टिके बजे दे झुमका टिके तू तो हले दे सिनेमा देखे देवी घर बस रसोई न करी होटल देखवाईबी हम करी सिनेमा देखे देवी घर बस रसोई न करी होटल देखवाईबी पापा बोऊ को सब कहबी भाभी ना हेले घर छाड़बी हेले जानी तू जणा है मन तू कहि दे झुमका टिके तू तो हले दे रुम झुम
कर के बजै दे झुम के तू टहलै दे झुम झुम कर के बजै दे बजै दे बजै दे बजै दे तो हलिले मन मना जीव केनी तू हसिले मुकुता धरिब पेणी तो हलिले मन मना जीव केनी तू हसिले मुकुता धरिब अल तू तो मोर पारी अरे की हब तो सारी अल तू तो मोर पारी अरे की हब तो सारी के तू टहलै दे झुम कर के बजै दे झुम के तू टहलै दे झुम कर के बजै दे क्या बात है बड़ा ताली हो क्या बात है अरे भाई संबलपुरी कहते संबलपुरी हौ रंगवती शेष क्या बात है बढ़िया बढ़िया रंगवती माँ पड़े रंगवती कन कलता असबदे कहब कथा रंगवती रंगवती कन कलता असबदे कहब कथा ऐकला जे लागे गो लागे लागे ऐकला जे लागे गो लागे लागे हाय लागे
মনে পড়ে শুরু রঙ্গবতী 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 রে রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী হায় রঙ্গবতী রঙ্গবতী কনা কলতা আসিবতে কহল কথা রঙ্গবতী রঙ্গবতী কনা কলতা আসিবতে কহল কথা হইগলা যে লাজে গোলাজে লাজে হইগলা যে লাজে গোলাজে লাজে হায় লাজে লাজে নাই যাউছি কথা গো নাই শুনে বথা লাজে লাজে নাই যাইছি মনে নাই শুনে কথা হে রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী হইগলা যে লাজে গোলাজে লাজে হে রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী হইগলা যে লাজে গোলাজে লাজে হে রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী হইগলা যে লাজে গোলাজে লাজে थैंक यू वेरी मच समाप्त करूँ थैंक यू सर